मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मॉडल सेट के लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं और इसमें से पिछले क्लास में हमने 7 प्रश्नों को हल किया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उससे अवश्य लाभ उठाए होंगे। चूंकि ये प्रश्न लिख करके बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए इसको हमें पूरा लिखना पड़ता है। लेकिन साथ ही मैं उम्मीद ये करता हूं आपसे कि आप इसके शॉर्ट तरीके को भी अपनाएंगे। यदि ये प्रश्न एमसीक्यू में पूछ दिए जाए, जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जहां आपको सेलेक्ट करने हो, एबीसीडी चुनना हो, तो वैसी परिस्थिति में लंबे विधि की आवश्यकता नहीं होती है और ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर देना है, क्योंकि 50 प्रश्नों को आपको उसी विधि से हल करना है। परंतु यदि यह 2 नंबर का अंक हो या 5 नंबर का हो, तो वहां पर आपको लिख करके बनाना है। तो इसीलिए मैं इन प्रश्नों को लिखते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और आप इनको अवश्य समझ लेंगे। जहां पर संभव होगा, यथासंभव मैं इसके शॉर्ट तरीके को भी आपको सिखाऊंगा और वो भी आप सीखते चले तो फायदेमंद होगा। ये प्रश्न देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 ... प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पहला पद 2, ए का मान 2, कॉमन डिफरेंस 5 में से 2 घटा दिया, या 8 में से 5 घटा दिया, या 11 में से 8 घटा दिया, तो ये 3 हुआ। और 20 पदों का योग ज्ञात करना है। एन का मान 20 है, ऐसे निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स। तो ये फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस पर इन सारे मानों को रख करके हल किया। एन का मान 20 रखा, 20/2, 2, ए का मान 2, 2 गुणा 2 प्लस एन का मान 20, 20 माइनस 1, डी का मान 3। इसको कटा दिया। क्योंकि 2 से 20 कटेगा तो 10 बार में 10 आ जाएगा। 2 दूना 4, 20 में 1 घटा 19, 3, फिर 19 तिया 57, 57 में 4 जोड़ दिया 61 और यह गया 610। अब जहां तक इस प्रश्न को यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हो और चुनने वाला ही प्रश्न हो, तो हम वहां क्या करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, कौन सा शॉर्ट तरीका अपनाते हैं, जैसे कि हमें रिजल्ट 610 जल्दी से मिल जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने पदों का योग ज्ञात करना है। तो उससे एक कम, एक न्यूनेन पूर्वेण, पहले से एक कम के द्वारा। तो यहां पर 19, 20 पद है तो 19 लेंगे और कॉमन डिफरेंस से गुणा कर देंगे। यहां कॉमन डिफरेंस का मान 3 है तो इससे गुणा कर देंगे। यदि आपको लास्ट टर्म चाहिए, एन का मान चाहिए, तब तो पहला पद जोड़ देंगे। यदि एसएन निकालना हो तो यहां पर पहले पद का दुगना जोड़ देंगे, यानी 19 तिया 57। और चूंकि एसएन फाइंड करना है, इसलिए पहले पद का दुगना, 2 दूना 4 इसमें जोड़ देंगे और ये हो गया 61 और साथ में n बाई 2, तो 20 का आधा 10, और तब सीधे हम आ जाएंगे इस रिजल्ट पर। क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न हो तो वैसा मेथड अपनाएंगे, लेकिन आपको लिख के बनाना है। आपको पूरा इस तरह से बनाने पर 2 अंक अवश्य मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्योंकि ये बनाना है तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो जब एपी है तो उसमें पहला पद होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, इसको हमें मानना होगा, कल्पना करनी होगी। मान लिया, लेट फर्स्ट टर्म, पहला पद ए, कॉमन डिफरेंस डी। अब 11वां पद 11th टर्म इज 38। प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। प्रश्नानुसार 11वां पद तो ए प्लस 11 माइनस 1 अर्थात 10, 10d, ये हो गया 38, इक्वेशन नंबर 1। तथा 16वां पद 16th, तो ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। अब ये हो गया युगपत समीकरण, उसको हल करें। जोड़ घटाव की विधि, विलोपन विधि अपनाएं। यहां घटाने पर कैंसिल, -5d इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको घटाएं। 13 में 8 में 5 घटा, 8 में 3 घटा 5,
और 3 में 7, 7 में 3 घटेगा 4, 35 हो गया। ये भी माइनस में है, दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी बराबर -35 बटा -5, डी का मान 7। अब इसी प्रश्न को हम शॉर्ट तरीके से भी देख लेते हैं, क्योंकि 2 अंक के लिए तो इस तरह से बनाना है, और 1 अंक में यदि आए ये सिलेक्ट करना हो तो उसको कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए 11वां पद और 16वां पद, इसका डिफरेंस कितना है, 5 है, और इसका डिफरेंस कितना है, तो 35 है। बस भाग दिया, आंसर सीधे आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 10, पी का मान ज्ञात करें। यदि A0, यदि कोई बिंदु है A0 और 2 बिंदु हैं 3P और P5, तो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ हो, इक्वी डिस्टेंस, पॉइंट 3P एंड P5 इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A02। तो मान लिया जाए कि ये कोई पॉइंट है 02 और इससे समान दूरी पर M और N 2 पॉइंट हम ले रहे हैं। M और N, A से M की दूरी और A से N की दूरी ये समान है, इक्वी डिस्टेंस। M का कोऑर्डिनेट 3P और N का कोऑर्डिनेट P5। अब हमें P का मान निकालना है। कैसे लिखेंगे सीख लेते हैं। मान लीजिए लेट M 3P तथा N P5 बिंदु A02 से इक्वी डिस्टेंस है, समदूरस्थ है। इसलिए AM इज इक्वल टू AN, समान दूरी है तो AM बराबर AN होगा, और इसको हम होल स्क्वायर लिख दें, दोनों तरफ वर्क कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहां सूत्र लगा दें, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो x1 इसको मान लें, y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, और इस साइड में भी इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लें। ये हुआ 3 स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस 4P प्लस 4, P स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर तो हम कटा सकते हैं, P स्क्वायर को भी कटा सकते हैं, बच गया माइनस 4P। 4 को उधर लेके चले जाएं, -4, माइनस माइनस कैंसिल, P इज इक्वल टू 4/4, P इज इक्वल टू 1। P का मान यदि 1 हो तो ये इक्वी डिस्टेंस होगा। अब इसकी जांच कर लेते हैं। अब P का मान यहां पर हम 1 रख रहे हैं, यहां भी 1 रख रहे हैं, तो ये कितना होगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 माइनस 0 3 स्क्वायर, और इसका डिफरेंस 2 माइनस 1 तो 1 स्क्वायर। अब इसमें करते हैं तो P का मान 1 है तो 1 माइनस 0 1 स्क्वायर, और 5 में 2 घटाया तो 3 स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वी डिस्टेंस हो गए। डिफरेंस चाहे वो x का डिफरेंस हो चाहे y का डिफरेंस हो, उसका स्क्वायर करना है। अगर बोथ साइड इक्वल है तो इक्वी डिस्टेंस हुआ, अर्थात हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुओं P1 माइनस 2 और Q माइनस 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को PQ 1:2 में अंतः विभाजित। यहां पर ये P1 माइनस 2 Q माइनस 3 4 ये 2 पॉइंट्स हुए, इनको मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट PQ, और इस PQ को अंतर विभाजन, इंटरनल डिवीजन कर रहा है 1:2 के अनुपात में। ये 1 हुआ तो ये वैल्यू हुआ M1 और ये M2।
अब ये फाइंड करना है, आर का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लीजिए कि एक्स वाई आर का कोऑर्डिनेट है, मान लिया आर एक्स वाई बिंदुओं या रेखाखंड पी क्यू को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। अब x1 की वैल्यू हो गई, इसको x1 y1 मान लेंगे, तो x1 की वैल्यू हो गई 1, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 4, m1 की वैल्यू हो गई 1 और m2 की वैल्यू हो गई 2। और r का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है एक्स वाई। अब यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, इसलिए r का x कोऑर्डिनेट rx। यहां पर जो हमने r लिया है, r के बदले में आप a b c d कुछ भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 का मान 1, x2 का मान -3, m2 का मान 2, x1 का मान 1 और नीचे m1 प्लस m2 1 प्लस 2, -3 प्लस 2 बटा में 3, -3 प्लस 2 हो गया -1/3। और ठीक इसी तरह से y का भी मान निकाल लेंगे, ry m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। सीधे मान रख देना है और हल कर लेना है। m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4, फिर m2 का 2 और y1 का -2, 1 प्लस 2, 4 -4 0। इस प्रकार rxy अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक कितना आया, -1/3 एंड 0। यदि यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए एक लाइन में आप सॉल्व कर लेंगे। आप इसको लिख चुके होंगे, या नहीं तो रोक करके पॉज करके लिख लीजिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझ लेते हैं। लिखने का स्टाइल वैदिक मैथमेटिक्स का कुछ इस तरह का है। इसमें m1 x1 x2, m1 x1 y1, एक तरफ में 1 और दूसरी तरफ में लिखते हैं m2 x2 y2। इस तरह से हम सजा लेते हैं। तो m1 का मान 1 हुआ, m2 का मान 2 हुआ, x1 का मान 1 हुआ, y1 का मान -2, फिर x2 का मान हुआ -3 और y2 का मान 4। इस तरह से, इस तरीके से हम लिख लेते हैं, सजा लेते हैं। वर्टिकली लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल पे भी लिख सकते हैं। और तब काम कैसे होगा, यहां से हम यहां गुणा करेंगे तो होगा -3, फिर यहां से यहां गुणा करेंगे तो होगा +2 और इन दोनों को जोड़ देंगे, -1/3। ये हुआ x का मान। फिर यहां से गुणा करेंगे यहां पर तो होगा 4 और यहां से यहां करेंगे यहां से यहां नहीं, बल्कि यहीं से शुरू करेंगे, यहां से ही आएंगे 2 से -2 में
तो 4 - 4 ये हो गया 0। इस तरह से वन लाइन मेंटल प्रोसेस बना लिया जाता है। अगला प्रश्न ज्यामिति से है। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां पर AB समानांतर डीसी है, AB पैरेलल डीसी, देन प्रूव दैट। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज डीओसी और त्रिभुज एओबी समरूप, ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसके लिए फिगर की जरूरत होगी। यहां पर एक फिगर बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज का। यहां पर ये लाइन समानांतर है, ABCD। मान लिया कि ABCD मान लिया नहीं बल्कि यहां पर दिया हुआ है, तो ABCD समलंब है और इसके डायगोनल्स, इसके विकर्ण परस्पर कट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं O पर। तो ये ट्रायंगल बन रहा है AOB और DOC। इसको दिखाना है कि ये समरूप है। तो अब देखिए, ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा और यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, साथ ही ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण हुआ, ये एकांतर कोण हुआ, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हुए। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लिया जाए। इनमें क्या मिल रहा है? एंगल 1, एंगल 3, 1 और 3 ये बराबर हैं। इसको पूरा पहले लिख देते हैं समलंब ABCD में, इसी बात को लिख देना है। AC और BD परस्पर O पर कटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं चाहे कटते हैं। इसलिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4 ये एकांतर कोण हुए। यदि आपकी इच्छा करे तो इनको लिखिए, इच्छा नहीं करे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि समरूपता के लिए केवल 2 कोण काफी हैं। AA समरूपता, तीसरा लिखा भी जा सकता है, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। अगला प्रश्न भी ज्यामिति से ही है। प्रूव दैट, सिद्ध करें कि त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोई जीवा है किसी वृत्त में, मान लीजिए कि यह एक सर्किल हो गया और इस सर्किल के तहत सेंटर और यहां पर एक कॉर्ड ले लिया जाए, एक जीवा खींच दी जाए O, PQ को हम जीवा ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं। तो मान लिया कि किसी वृत्त की ये जीवा है PQ और इसकी लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। मान लिया
वृत्त COR, C माने सर्किल, O का अर्थ सेंटर केंद्र हो गया और R रेडियस हो गया। वृत्त COR में जीवा PQ बराबर R। OP और OQ को मिलाया, अब सिद्ध करना है कि ये एंगल 60 डिग्री है। प्रूफ दैट, टू प्रूफ दिया है एंगल POQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रमाण कैसे इसको देंगे? चूंकि OP बराबर OQ बराबर PQ बराबर R, इसलिए त्रिभुज POQ एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर, इसलिए तीनों कोण भी बराबर होंगे। कोण POQ बराबर कोण OPQ बराबर कोण OQP, इसको मान लीजिए x। इन तीनों एंगल को हम x मान लिए, इसलिए त्रिभुज POQ में सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, जितने भी इसके एंगल हैं उनका सम कितना होगा, उनका योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। 3x 180 डिग्री, तो x का मान 60 डिग्री। अतः कोण POQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रमाणित, प्रूव्ड। अगला प्रश्न है त्रिकोणमिति से। यदि tan A की वैल्यू 1 है तो सिद्ध करें कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। tan A का मान 1, तो सिद्ध करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। अब दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, P/B हुआ। एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें लंब और आधार बराबर होगा। साथ ही साथ ध्यान देना है कि यहाँ पर एंगल के रूप में A है तो हमारा A का स्थान यहाँ पर होगा। B और C कहीं भी लिख सकते हैं। ये हुआ P की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, H की वैल्यू हम फाइंड कर लेनी है। इसलिए H इज इक्वल टू P² प्लस B², 1 प्लस 1² प्लस 1², फिर 1 प्लस 1 √2। चूंकि ये हमें बनाना है इसलिए लिख करके दिखाना पड़ता, लेकिन यदि बनाना नहीं होता, चुनना होता, तो 1 का √2 होता है, जैसा कि ट्रिपल में बताया गया है। तो ये वैल्यू आ गया √2। अब चाहिए साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? साइन ए इज इक्वल टू P/H 1/√2, कॉस ए B/H 1/√2। अब यहां पर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए का मान और कॉस ए का मान रख दें। ये √2 और √2 मिलकर के गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, कट जाएगा 1। राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अगला प्रश्न भी त्रिकोणमिति का ही है और इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। 2 sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री। तो
इसको ई लिख दिया जाता है। ई का मतलब एक्सप्रेशन, व्यंजक, टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे है हर में tan स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। इन सभी मानों को रख दिया जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। फिर इस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, यहां भी स्क्वायर, tan 30 1/√3 होल स्क्वायर, और कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है। बराबर लिखेंगे, बटा का लाइन पहले, डिवीजन लाइन पहले खींच लेते हैं, इसके ठीक बीचों बीच खींचते हैं। 2 इसका स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2, ये हुआ 1/3 प्लस 0। 1/2 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, लेकिन जोड़ के दिखाना पड़ेगा। 1 प्लस 1/2 1/3, 2 इंटू 2/2 और 1/3, ये तो कैंसिल, और नीचे का 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 3 6। अगला प्रश्न, ये भी आइडेंटिटी है, सिद्ध करना है। सेक टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस tan टू द पावर 4a। इस आइडेंटिटी को हम कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत ही आसान है। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेक टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। इसमें हम सेक स्क्वायर ए कॉमन निकाल लें तो क्या बच जाएगा, यहां पर सेक स्क्वायर ए -1। अब इसको हम tan के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा, इसकी वैल्यू tan स्क्वायर ए हो जाएगी। सेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटी और यहां पर सेक स्क्वायर ए -1 का आइडेंटिटी। अब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दे, गुणा कर दे, और इस प्रकार देखते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड कंप्लीट आ चुका है। और यहीं पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड RHS, दैट इज प्रूव्ड। आज इतना ही, इतनी तैयारी आप कीजिए, और यदि कहीं भी कोई कठिनाई होती है तो आप अपने प्रश्न को सीधे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपका उत्तर अगले क्लास में मिल जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।